हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या तर्क से हर समस्या का समाधान है? क्या तार्किक हो जाने से यह साबित हो जाता है कि आप बेहतर आदमी हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपको जीवन का लक्ष्य पता है, आपको पता है कि उस तर्क का इस्तेमाल कहाँ करना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तर्क एक हथियार की तरह है। तार्किक होना, आपकी बुद्धि का तार्किक होना निश्चित ही एक हथियार की तरह है और बहुत सुंदर हथियार है। लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका पता तो तब चलता है जब आपके पास सही समझ होता है, आपके जीवन के केंद्र में सत्य होता है, आपको दुनियादारी क्या समझ होती है। नहीं तो उस तर्क का इस्तेमाल बहुत घटिया जगह कर दिया जाता है। उस तर्क का इस्तेमाल ऐसे जगह कर दिया जाता है जिससे कोई समाज में बेहतरी नहीं आती। आप हमेशा एक से एक तर्क देकर, एक से एक दलीलें दे करके अपनी बात को भले साबित कर लें, लेकिन वो ऐसी जगह साबित कर रहे हैं जहां से कोई समाज पे प्रभाव नहीं पड़ता, जहां से आज की समस्याएं हल नहीं होती। और निश्चित ही आज खुद को तार्किक बोलने वाले, खुद को रेशनल बोलने वाले लोगों को देखेंगे तो ऐसे ही युद्ध में उलझे हुए हैं, जहां उनकी तार्किकता सिर्फ इस बात में लगी है किस प्रकार धर्म को झूठा साबित कर दिया जाए, किस प्रकार जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें बुराइयां खोज दिया जाए और खुद को सही साबित कर दिया जाए। कुछ नवबोधिष्ट हैं जो अपने तर्क का सहारा देके यह साबित करने में लगे हैं कि किस प्रकार भारत को एक बौद्ध राष्ट्र दिखा दिया जाए, किस प्रकार यह साबित कर दिया जाए कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अरे भाई, इससे क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म बुद्ध के बाद आता है। बुद्ध कैसे बुद्ध बनते हैं यह ज्यादा मायने रखता है। वह बुद्ध का बुद्धत्व क्या है वह ज्यादा मायने रखता है। सोचिए कि क्या चीज था जो उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। उस चीज पर ध्यान दीजिए, और जो भी व्यक्ति उस चीज पर ध्यान देगा ना, वो सही समझ रखता है। लेकिन जो इसी बात में उलझ गया कि उनकी कहाँ कहाँ मूर्तियां हैं, किस राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया, किसने कहाँ तक प्रचार करवाया, किसने कौन सा स्तूप गड़वाया, वह महामूर्ख है, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो अपनी तर्क का इस्तेमाल गलत जगह कर रहा है और निश्चित ही यह बखूबी हो रहा है। अब जैसे कि वकील तार्किक होते हैं और मान लीजिए वो तर्क का इस्तेमाल अपराधी को बचाने में कर रहे हैं, तो उस तर्क से क्या फायदा? और बहुत सारे लोग तार्किक होते हैं, लेकिन एक बात समझने वाली है कि तर्क सिर्फ एक हथियार की तरह है। तार्किक हो जाने से कहीं यह साबित नहीं हो जाता कि आप समझदार हैं, आपके पास सही समझ है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल साबित नहीं हो जाता। तो सबसे पहले जीवन में जरूरी है कि आपके पास सही समझ हो। आप अगर तर्क का इस्तेमाल करके समाज से भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। आप अगर अपने तर्क से इस्तेमाल करके लोगों के जीवन से झूठ को काट रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आप अगर तर्क का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज को रोक रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आप अगर तर्क करके मांसाहार को रोक रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे निश्चित ही समाज पे प्रभाव पड़ता है, उससे मानवता आगे जाती है। लेकिन आप तर्क से यह साबित करने में लगे हैं किस प्रकार समाज में अलग अलग धर्म के लोग हैं, किस प्रकार मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, किस प्रकार यह उस जाति का है, यह उस जाति का है, इस जाति के लोगों ने किस प्रकार उस पर अत्याचार किया। आप यही सब में अपने तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित ही उसे समाज में विद्वेष उत्पन्न होगा। तर्क का इस्तेमाल तो यहां करना चाहिए था कि किस प्रकार दो अलग अलग विचारधाराओं को, लोगों को एक साथ ले जाया जा सके, किस प्रकार दो जाति के लोगों को उनके जाति की दीवार को तोड़ के उन्हें आगे बढ़ाया जाए। निश्चित ही तर्क का इस्तेमाल यहां करना चाहिए था कि हर दीवार को गिरा दिया जाए जो नफरत का है। लेकिन वहां दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग बहुत थोड़े से हैं। ज्यादातर लोग अपने तार्किक होने का दुरुपयोग ही करते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने में करते हैं। ज्यादातर लोग अपने अहंकार को ही बढ़ाने के लिए सारा तर्क का इस्तेमाल कर देते। तो इसलिए समझने वाली बात है कि सिर्फ तार्किक हो जाने से कहीं साबित नहीं हो जाता कि आप
सही समझ रखते हैं, आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। होइए रेशनल, होइए तार्किक, सुंदर बात है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी बात है कि आपके पास सही समझ भी हो, आपके जीवन में केंद्र में, आपके जीवन के केंद्र में सत्य भी है, आपके पास आत्मज्ञान भी हो कि आप क्या हैं पहले ये पता हो। नहीं तो निश्चित ही आप गलत लड़ाई लड़ेंगे, गलत जगह फंसे रहेंगे, जिससे कोई खास समाज में फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी समय का, ऊर्जा का सारा इस्तेमाल वहाँ कर रहे होते हैं, खुद भी उलझे होते हैं वहाँ और 100 लोगों को भी उलझाए होते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे? सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ने में रोकेंगे। तो सही समझ दिखाता है कि भाई कहाँ अपने तर्क का इस्तेमाल करना है। सही समझ से ही आती है क्या करने से क्या करने से समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किस तरह समाज आगे की ओर जाएगा, उसमें शांति आएगी, लोगों के बीच जो आपसी द्वेष है वो कम होंगे, आपसी कटुता है जो वो कम होगा। तो वो सही समझ से आएगा, सिर्फ तार्किक हो जाने से नहीं आ जाएगा। और ऐसा आप बिल्कुल देख सकते हैं लोगों में जो तार्किकता का ढोंग करते हैं, जो खुद को तार्किक होने का गौरव लेते हैं, श्रेय लेते हैं, लेकिन उनकी बातें घटिया दर्जे की होती है, उनका काम घटिया दर्जे का होता है, तो रात दिन घटिया बातें बोलते हैं। निश्चित ही यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो पहले अपने जीवन में सही समझ लाई, सही समझ लाएंगे ना तो आपके पास कम तर्क भी होगा ना, तो आप बेहतर जीवन जी लेंगे, समाज को बेहतर दिशा दे देंगे। लेकिन वहीं आप कितना ही बुद्धिमान हो जाएं, घातक से घातक आपके पास तर्क हो, लेकिन सही समझ नहीं है ना, तो निश्चित ही आप समाज को उल्टे दिशा में ही ले जाएंगे, समाज में और विद्वेष उत्पन्न कर देंगे, घृणा उत्पन्न कर देंगे।